नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एंजल राज पर। साथियों, हम अपने इस चैनल पर आज से एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को भी पूरे देश में लागू कर दिया गया। साथियों, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बुक्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है और हम जानते हैं कि आज की सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा मानना है कि जो भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथियों, सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, उन सबको हम शॉर्ट नोट्स के साथ अपने इस चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे और उन चैप्टर्स के वो ही चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। और साथियों, सिलेबस से जुड़े वन लाइनर के वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो साथियों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की ज्योग्राफी की बुक। तो साथियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की ज्योग्राफी की बुक है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इस बुक में जो हमें पढ़ना है, जो भी हमारा सिलेबस है, वो आप सामने देख रहे हैं। ये सब हमारा सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। साथियों, हम इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल वो ही बातें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो अंतरिक्ष में सूर्य और उसके जो 8 ग्रह हैं वो ही सौर मंडल या सौर परिवार कहलाता है। ये सभी बातें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। साथियों, इसमें हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं जिस रात्रि को चंद्रमा पूरा होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं और 15 दिन के बाद जो नया चंद्रमा वाली रात होती है उसे अमावस्या कहते हैं। क्योंकि अमावस्या के दूसरे दिन से ही नया चांद दिखना शुरू हो जाता है जो 15 दिन में पूरा होकर पूर्ण चंद्रमा बनता है। और ये जो हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, ये सभी जो भी खगोलीय पिंड है, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आसमान में जो भी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि रात्रि के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं जिसके कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते और वो अत्यंत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान को देखते समय तारों के विभिन्न समूह हैं और विविध आकृतियां दिखाई देती हैं जो कि नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। और हमारे यहाँ जो आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, यानी कि 7 तारों का समूह है। पुराने समय में इस सप्तऋषि मंडल से ही ध्रुव तारे की पहचान करते थे। उसी की सहायता से दिशाओं का ज्ञान करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा सप्तऋषि मंडल के उत्तर में दिखाई देता है हमें और वह अपनी एक ही स्थिति पर चमकता हुआ रहता है, जिससे लोग रात्रि में भी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं।
पुराने समय में जब घड़ी नहीं होती थी, कोई कंपास नहीं होता था जिससे दिशाओं को हम जान सके, तब वो नक्षत्र मंडल से, तारों से, सूर्य से, इन सभी से दिशाओं का ज्ञान करते। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का कोई भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, और ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ये सभी पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और अंतरिक्ष में पृथ्वी भी उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का भी खुद का कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, उसी प्रकार पृथ्वी का भी नहीं होता है। ये दोनों ही सूर्य से ऊष्मा और रोशनी प्राप्त करते हैं, और ये जो सौरमंडल है उसके सभी ग्रह और उपग्रह अपनी ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये सौरमंडल की पिक्चर है जिसमें मेन सूर्य और उसके बाकी पूरे ये 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं हमें। सबसे पास में है उसको हम बोलते हैं बुध, मर्क्यूरी। सेकंड नंबर पर है वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। थर्ड पे है अर्थ, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी। चौथे नंबर पर है मंगल, जिसको मार्स भी बोलते हैं। पाँचवें नंबर पे बृहस्पति यानी जुपिटर। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं हमें, इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। छठे नंबर पर है शनि, सैटर्न। सातवें नंबर पर है यूरेनस। आठवें नंबर पर है नेपच्यून। ये जो हम देख रहे हैं वो सौरमंडल है। ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी की तरह सभी ग्रह और चंद्रमा की तरह सभी उपग्रह सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। हम पढ़ते हैं आगे सौरमंडल। सौरमंडल में एक तो सूर्य होता है और उसके 8 उपग्रह होते हैं, और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और उसको हम सौरमंडल या सौर परिवार नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि ये सभी सूर्य से ही ऊष्मा, प्रकाश सब सूर्य से ही प्राप्त करते हैं इसलिए, और चक्कर भी चारों ओर सूर्य के ही लगाते हैं। आगे पढ़ते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल का मतलब है कि जो ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो इससे एक आकर्षण महसूस करते हैं। उस आकर्षण के साथ एक ही पथ पर, एक ही रास्ते पर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो सब, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो अभी मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाए थे। उसी तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सबको याद करने की एक आसान ट्रिक दे रखी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। एम से बन गया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह हैं। इनके इंग्लिश में अगर नाम याद हो आपको
तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग कि पहले कौन सा ग्रह है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार कहलाता है, इसे हम कक्षा कहते हैं। अभी आपको मैंने ये सौर मंडल की एक पिक्चर दिखाई थी, इसमें ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते से घूमते हैं, उस रास्ते को हम जिस रास्ते से घूम रहे हैं वह रास्ता वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार यानी एक गोलाई में घूम रहे हैं सारे, जिसको हम वृत्ताकार पथ बोलते हैं। और ये जहाँ जहाँ घूमते हैं, जो ये बीच की जगह बचती है उनके, उसको बोलते हैं हम उसकी कक्षा की। ये अपनी कक्षा के अंदर अंदर घूमते हैं। अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003, यूबी 313, सीरस, इनकी तरह प्लूटो भी एक बोना ग्रह है। बोने ग्रह का मतलब ये है कि ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस चक्कर को एक फिक्स टाइम में पूरा नहीं करते। जैसे हमारी अर्थ है, वो एक फिक्स टाइम में पूरा करती है, 365 दिन लेती है। लेकिन जो बोने ग्रह होते हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने राउंड को पूरा नहीं करते सूर्य के चारों ओर, जिससे वो अन्य ग्रहों से टकरा जाते हैं, इसलिए उनको बोने ग्रह कहा जाता है। अब है पृथ्वी। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उसी के हिसाब से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से चपटी होने के कारण इसका आकार भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। हमने देखा है कि अर्थ गोल होती है, लेकिन ये गोल नहीं होती, ये ध्रुवों से यहाँ से चपटी होती है। जब हम ग्लोब में देखते हैं तो वो भी इसी तरह से थोड़ा चपटा दिखाई देता है। तो जो इसका आकार होता है उसे हम बोलते हैं भू आब। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल में सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर पानी है और हमें पता है कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है। तो जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वह ब्लू कलर का दिखाई देता है, और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी यह पृथ्वी से बहुत छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि यह हमारे जो अन्य ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, सूर्य है या फिर कोई दूसरे ग्रह हैं, उनमें सबसे नज़दीक हमारे पास चंद्रमा है, इसलिए वह हमें बड़ा दिखाई देता है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने समय में ही अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है और अपनी जगह पर भी घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का चक्कर भी पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हम पूर्णिमा के दिन जब चांद देखते हैं तो उसमें बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे नहीं होते हैं, चंद्रमा पर जो पहाड़ वगैरह वो सब हैं, वो सब हमें दिखाई देते हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह। सौरमंडल की जब पिक्चर दिखाई थी तब आपको बताया गया था कि बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिख रहे थे हमें, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ज़्यादा पाए जाते हैं और वैज्ञानिक इन क्षुद्र ग्रहों को भी ग्रह का ही एक भाग मानते हैं। आगे है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कई ग्रहों उपग्रहों से टूटकर उनसे अलग हो जाते हैं, उनको उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कई बार कि ये पृथ्वी की ऐसे लगता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, क्योंकि पृथ्वी का खुद का आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये चारों तरफ जब टूट के घूम रहे होते हैं ग्रहों और उपग्रहों के साथ साथ, तब जिस ग्रह का आकर्षण तेज होता है, जिसके पास ये होते हैं, तो उसके पास गिरने की इनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है तो इससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। हम देखते हैं इसी प्रकार ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, इन्हीं की तरह लाखों तारों का भी एक जो समूह होता है वो एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे। हमारा सौर मंडल भी आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में ये कल्पना की गई थी कि आकाश में एक नदी की तरह तारे बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद रास्ता दिखाई दे रहा था उनको, तो उसका नाम उन्होंने आकाश गंगा रख दिया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता का हम कल्पना नहीं कर सकते और हम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। तो साथियों, इसी के साथ पूरा होता है आज का हमारा ये चैप्टर। देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप साथ में इनके क्वेश्चन भी करते जाना और जब चैप्टर आपको समझ में आ गया तो इसमें दिए हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं, जिससे आपको चैप्टर में समझने में आसानी होगी। इसके अलावा जब हम 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उनसे जुड़े हुए वन लाइनर जो भी होंगे उनका एक वीडियो ज़रूर आपको अवेलेबल करवाएंगे, जिससे आपको चैप्टर शॉर्ट्स में समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।